नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। और मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने शनिवार को नहीं कोई वीडियो अपलोड किया था उसके लिए, क्योंकि मेरा गले से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था सैटरडे के दिन। तो चलिए आज के लिए कहानी शुरू करते हैं। तो वो दोनों एयरपोर्ट में आते हैं। फ्लाइट लैंड होने के बाद वो दोनों अपना अपना सामान ले एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। और उसके बाद घड़ी देखते हैं 10 बजने वाला है। तो अविनाश तुरंत गुड बाय कहते हैं डॉक्टर को, कहते हैं बाद में हम आपसे मिलेंगे, टच में रहते हैं। और ये कहकर अविनाश भागे भागे अपने घर जाने लगते हैं। टैक्सी से घर जाते हुए वो सोच रहा होता है कि अमृता कहीं निकल ना गई हो। हालांकि उसे पता है कि अब 10 बजने ही वाले हैं या 10 बज गए हैं। जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते पता नहीं क्या होगा। लेकिन जैसे वो घर पहुंचता है देखता है घर पे ताला बंद है। हालांकि जो चाबी उसके पास थी वही चाबी ताला लगा हुआ था, इसलिए अविनाश बहुत खुश था। और फिर ताला खोल वो घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जाते ही वो बैग को ज़मीन पर पटक देता है पहले तो, और जाकर सोफे पे दबाक से लेट जाता है और कहता है, हाय घर, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुमने मुझे मिस किया। हाँ, फाइनली घर आकर अच्छा लग रहा है, कितना सुकून है अपने घर पे। वैसे ये घर बहुत साफ़ लग रहा है। पहले जब मैं इस घर में आया था तो घर एकदम बिखरा हुआ था, लेकिन चलो अमृता मेरे साथ रहकर घर साफ़ रखने सीख गई है, अच्छा है। उसके बाद फिर वो कहता है, अब तो मुझे भूख लगी है, मैंने तो ब्रश भी नहीं किया। हाँ, घर तो आ गया। खाने में क्या बनाया है अमृता ने? मेरे लिए तो खैर बनाया ही नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा खाने को। फिर वो बर्तन उठा कर देखता है, बेसिन में बर्तन पड़ा हुआ देख समझ जाता है कि ये ओट्स खा कर गई है घर से। और वो समझ जाता है कि इसने खाना कुछ भी नहीं बनाया है। तभी वो कहता है, छोड़ो जाने दो, अभी क्या करना है। फिर वो किचन के बाकी सारे बर्तन एक तरफ कर बेसिन में, उसके बाद फिर अपने लिए दाल कुकर में चढ़ाता है। और उसके बाद फिर अपना बैग उठाकर अपने कमरे में जाता है। और फिर वहाँ जाकर वो अपने सामान से ब्रश निकाल और अपने कुछ कपड़े निकाल नहाने के लिए बाथरूम चला जाता है। वहाँ पे जाकर ब्रशिंग करता है, नहाते हैं अविनाश। उसके बाद नहा धो कर आते तब तक कुकर में 3-4 सीटियाँ लग चुकी होती है। वो आते ही फिर कुकर का गैस ऑफ करता है और ख़ुद को रिलैक्स कर उसके बाद फिर चावल धो के चावल चढ़ाता है और फिर गैस ऑन करता है। जब तक चावल पक रहा होता है इधर एक तरफ बैगन पकने दे देता है और बैगन और टमाटर पकने के लिए छोड़ देता है। उसके बाद प्याज और वगैरह वगैरह सारी सब्जियां धीरे धीरे काटने शुरू करता है और अपने लिए एक बैगन की सब्ज़ी बनाने का सोचने लगता है, जला हुआ बैगन से। लेकिन वो भी सोचता है कि रहने देते हैं। फिर वो सोचता है कि रहने दे। उसके बाद वो क्या करता है, बैगन टमाटर का चोखा बना लेता है और आलू पोस्तों की सब्ज़ी बनाने चला जाता है। प्याज मिर्ची काट करके आलू काट करके भूनने लगता है। उसके बाद उसे पकने दे देता है नमक डाल के। उसके बाद फिर पोस्तू पीस कर उसमें डाल देता है और उसकी आधे घंटे के अंदर दाल चावल सब्ज़ी सब बन के रेडी होती है। और वो खाने के टेबल पे लेकर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। उसी दौरान उसे नींबू की याद आती है। फ्रिज खोल नींबू लेता है और उसके बाद फिर नींबू के साथ खाना शुरू कर देता है। खाना खाने के बाद वो सारे बर्तनों को बेसिन में रख कहता है, ओह माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही मैंने खाना खा लिया। आज मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया और सच कहूँ घर का खाना खाकर बहुत मज़ा आया। हाँ, अच्छा है कि मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाया था और इसके अलावा मुझे खाना बनाना आता है, इस बात पे मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर नहीं आता तो मैं इतने अच्छे खाने को कहाँ से लेकर आता। आई प्राउड ऑफ मी।
मुझे अब नींद आ रही है। कुछ ज़्यादा ही थक गया हूँ मैं। छोड़ो, अगर मैंने इस तरह सो गया तो और मोटा हो जाऊँगा। वैसे तो मेरा वेट कम हो गया है, लेकिन फिर भी चलो तब तक बर्तन मान लेते हैं। बर्तन वर्तन मांज कर, सारे बर्तनों को समेट कर, अरेंज कर, कुछ बचा हुआ खाना भी वो अच्छे से बर्तन में खाली कर, उन बड़े बर्तनों को मैश कर सब अरेंज कर देता है, और जो बचा हुआ खाना रहता है उसे फ्रिज में डाल देता है, और किचन का काम ख़त्म कर बाहर निकलता है। और उसके बाद फिर वो सोने के बारे में सोचने लगता है। फिर देखता है घड़ी की ओर, तो देख रहा होता है कि अभी तो 12 ही बज रहे हैं। अभी सोकर क्या करूँगा मैं, थोड़ी देर बाद सोता हूँ, चलो टीवी देखते हैं। फिर वो टीवी चालू कर फिल्म देखने की कोशिश करता है। सारे फिल्म चैनल आगे पीछे करके देखने लगता है, लेकिन उसे कोई भी फिल्म चैनल में अच्छी ढंग की फिल्म नहीं मिली। उसके बाद वो न्यूज़ लगा देते हैं। फिर न्यूज़ से भी उसे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया। फिर उसने क्या किया, उसने फिर म्यूज़िक चैनल बजाया और बहुत लाउड में वॉल्यूम बढ़ाकर म्यूज़िक सुनना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आसपास आवाज़ें ज़्यादा हो गई। और कुछ देर बाद उसे समझ आया कि कुछ लोग उसके दरवाज़े पे नॉक कर रहे हैं। और जैसे ही वो दरवाज़ा जाकर खोलता है तो देखता है कि उसका पड़ोसी है, जो उसे कह रहा है कि वॉल्यूम कम करो। ओह, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। वैसे तुम कब आए? तुम तो यहाँ नहीं रह रहे थे ना? नहीं, मैं अभी आया हूँ। अच्छा, लेकिन इतना वॉल्यूम क्यों दे रखा है? अभी आए तो कुछ ज़्यादा ही खुशी हो क्या घर आकर? क्यों दूसरों को कान फाड़ रहे हो? अरे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे लगा वॉल्यूम ठीक है, और दिन के टाइम पे कौन घर पे रहता है? तुम कैसे हो घर पे तब? ओ, मैं तो छुट्टी पे था। अगर तुम छुट्टी पे रह सकते हो तो मैं भी छुट्टी पे रह सकता हूँ, और मुझे गाने सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वॉल्यूम कम करो, मेरे कुत्ते को प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ठीक है। उसके जाते ही दरवाज़ा जैसे वो बंद करता है, अविनाश बड़बड़ाना शुरू कर देता है। कुत्ते को प्रॉब्लम हो रही है कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? खुद इतना वॉल्यूम दे दे के न्यूज़ सुनता है तो कुछ नहीं, पड़ोसी के कान तक सुनाई देता है कि इसकी टीवी में क्या न्यूज़ चल, और मैंने एक दिन गाना क्या बजा दिया, ये इतना भड़क रहा है। हद है, अच्छाई तो है ही नहीं। अगली बार तुम भी बजाना, मैं भी तुम्हारे घर पे आऊँगा नॉक करने। चलो वॉल्यूम कम ही कर देता हूँ। उसके बाद वो पूरे घर की सफाई में चेक करने लगता है कि कहीं कुछ गंदा तो नहीं है, और उसके बाद फिर जाता है अमृता की अलमारी चेक करने, जहाँ पर अचानक से दरवाज़ा खोलते ही अलमारी से कपड़े हड़ करके गिरने लगते हैं। और अविनाश कहता है, ये लड़की कभी अपना कबर्ड समेट कर क्यों नहीं रखती है? जब मैं था तो वो समेट देता था, अब भी नहीं समेटती। मैंने एक बार नहीं 2 बार कहा इसे कि अपने अंडरगारमेंट यहाँ ड्रायर में रखो, ऊपर के रेक में अच्छे से कपड़े समेट कर हैंगर में करके रखो। हैंगर में रखने के बजाय इसने कपड़े ऐसे जैसे तैसे रखा है। क्या हाल कर रखा है इस कपड़ों का। धुले हुए नहीं है। ओह गॉड, इस लड़की ने धुले हुए कपड़े नहीं है एक भी। धुले हुए कपड़े हैंगर में रखे हैं, खोले हुए कपड़े ऐसे कबर्ड में घुसा के रख दिया। अरे इससे बाथरूम में रखना चाहिए, टब में रखती ज़्यादा अच्छा होता, खींच लेती। हाँ, इसे कपड़े खींचने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। फिर वो अविमृता के कपड़े लेकर वॉशिंग मशीन में डालता है और कपड़े धुलने के लिए आराम से बैठता है। उसके बाद कपड़े धो के निकाल के फिर वो ब्रश करने लगता है सुखा करके। ये सब करते करते 2-2:30 बज जाते हैं। 2:30 बजते ही वो कहता है मैं अब सो जाता हूँ, थोड़ी देर सो कर उठूँगा तब मार्केट जाऊँगा। फिर वो सो जाते हैं और फिर सो कर उठते उसे 6 बज जाते हैं। 6 बजे उठते ही वो हैरान होता, 6 बज गए, अब तो अमृता आएगी, लगता है मेरा बाज़ार जाना नहीं होगा।
ये कहकर अविनाश खुद से थोड़ा बेड पे आराम से सुस्ती से अंगड़ाई लेने लगता है। फिर वो कहता है, नहीं नहीं, एक काम करता हूँ, मैं बाज़ार चला जाता हूँ। जब अमृता आएगी तो बर्तन वर्तन मैसा हुआ देखेगी तो खुद ही समझ जाएगी, लेकिन फिर वो मुझे ढूंढेगी। फिर मैं बाहर से अंदर आऊँगा, फिर वो मुझे गले लगाएगी। ऐसा ही होना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं चला ही जाता हूँ बाज़ार। फिर वो रेडी होकर अच्छे से परफ्यूम वगैरह लगा कर आराम से बाज़ार चला जाता है। बाज़ार से आते हुए उसे 7 बज जाते हैं, 7:30। वो और टाइम लगा कर के आता है। 7:30 बजे तो वो अपने घर के कॉलोनी में पूरा एंटर होने वाला होता है। तो घड़ी देखता है, 7:30 ही तो बज रहे हैं। अमृता 8 बजे के लगभग आएगी। अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ही चला जाता हूँ ना घर आ जा कर के खाना बना देता हूँ और उसे सरप्राइज़ करूँगा। हालांकि अमृता 7 बजे ही आ चुकी होती है और आते ही वो आराम से बैठी ही होती है कि डोरबेल बजता है। उसे पता नहीं था कि कौन है। इधर वो 7:30 बजे जब वो घर के दरवाज़े पर आता है, टाइम देखते हुए थोड़ा धीरे 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 अविनाश जब घर के दरवाज़े पे 7:45 तक आते हैं और दरवाज़ा हल्का सा बंद रहता है पर पूरी तरीके से बंद नहीं रहता है, तब वो खोलकर अंदर आता है तो देखता है वासुदेव को। वासुदेव को देख अविनाश एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो? जिस पर वासुदेव कहता है, ये तुम्हारा घर कभी था? वैसे ये तुम्हारा घर तो कभी था ही नहीं, ये तो अमृता का घर था और तुम तो बस यहाँ एक नौकर बन के आए थे। अब यहाँ के मालिक बनने का सपना देख रहे हो क्या? तुम कौन हो और क्यों हो यहाँ? मैं जो भी हूँ, कम से कम मैं यहाँ रहता तो हूँ। तुम कहाँ से आ गए यहाँ? मैं तो अमृता के साथ आया हूँ और सच कहूँ तो मैं यहाँ रोज़ आता हूँ अमृता के साथ। हम साथ में ऑफिस जाते हैं, साथ में हर काम करते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच, ये तुम अमृता से पूछ लो। पर सही कहा, तुम झूठ बोल रहे हो या सच, ये मुझे अमृता से पूछना चाहिए। लेकिन मैं उससे क्यों पूछूं? मैं जानता हूँ कि अमृता किसी भी अनजान शख्स को घर में नहीं आने देगी और तुम तो बिल्कुल ही अनजान हो। हम अनजान नहीं हैं, हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तुम वो इंसान जो हमारे बीच आए, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? हाँ, तुम्हारा उसका रिश्ता कितने सालों का है जो इतना उछल रहे हो? तुमसे मिलने से पहले से है हमारा रिश्ता। तुम्हारा रिश्ता 5 साल से है ना? तुम 5 साल पहले इस घर में आए और 5 साल से तुम्हारा और 2 साल से तुम दोनों का रिश्ता कायम है। लेकिन मेरा रिश्ता तो उससे भी पहले का है। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच, ये तो अमृता से तुम्हें पूछना चाहिए। तुम अभी बाहर जाओ, मुझे जब पूछना होगा, जो पूछना होगा मैं पूछ लूँगा। निकलो। मैं क्यों निकलूँ? तुम निकलो। मैं यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ। मैं नहीं निकलूँगा, तुम निकलोगे, समझे? तुम रहते थे, अब नहीं। तुम्हारा सामान तो वैसे भी यहाँ नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, मेरा सामान मेरे कमरे में है। तुम्हारे कमरे में कभी अपनी कमरे की अलमारी खोल कर देखी है क्या? आकर देखना चाहिए था ना तुम्हें। तुम झूठे हो, समझे? निकल जाओ मेरे घर से और शर्ट पहन के निकलो यहाँ से। अपना शर्ट भी लेकर जाना। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मेरा इतना अच्छा फिगर
और मैंने कपड़े उतार रखे हैं, तो तुम्हें समझ नहीं आता? तुम हम दोनों के बीच कैसे आ सकते हो? तुम बहुत घटिया इंसान हो। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें मारूं। तुम सच में मुझे मारोगे? मारो ना, मारो। मैं भी देखता हूँ तुम कितना मार सकते हो मुझे। लेकिन याद रखना, तुम्हारे मार से दर्द किसी और को होगा। मुझे मारोगे तो दर्द अमृता को होगा, पर तुम्हें अगर मैंने मारा तो दर्द अमृता को बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सब तो मुझे अमृता से बात करनी है। इस वक्त मैं तुम्हारे कोई बकवास सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम जो भी बोल रहे हो वो झूठ है, और मैं तुम्हारी बात मानने वाला नहीं। मुझे अभी इसी वक्त अमृता से बात करनी होगी। वो तुरंत अपना फ़ोन उठाता है और अमृता को कॉल करने लगता है। जैसे वो अमृता को कॉल करता है, कॉल रिंग अमृता के कमरे से आने लगती है, और फिर वासुदेव उसके हाथ से फ़ोन छीन कहता है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अमृता मेरे साथ है, समझ नहीं आता? मैं अभी अमृता को सुला कर आ रहा हूँ, इसलिए उसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और बेहतर होगा कि तुम चले जाओ यहाँ से अपना सामान लेकर। मैं चला जाऊँ? मैं नहीं जाने वाला। जाओगे तो तुम यहाँ से, और बेहतर होगा कि निकल जाओ अभी इसी वक्त। अमृता जब जागेगी तब मैं उससे बात कर लूँगा। तुम यहाँ पे नहीं रहते और ना ही तुम्हारा यहाँ कोई सामान है, इसलिए निकल जाओ। मैं नहीं जाने वाला, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें जाना चाहिए, मैं नहीं जाऊँगा। तुम जाओ। ये मैं तुम मत करो। उसी वक्त वासुदेव को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये बार बार मेरा घर, मेरी अमृता सुन सुन के वासुदेव का दिमाग ख़राब हो जाता है। उसके बाद वो गुस्से से उसका हाथ पकड़ उसे घर से बाहर निकाल देता है बिना शर्ट के, और उसे कहता है, ये तुम्हारा घर नहीं है, और अमृता इंसान है, उसकी अपनी चॉइस है, उसे मेरा कहना बंद कर दो। ये बोलकर उसे घर से बाहर निकाल देता है और उसे कहता है, फिर दरवाज़ा बंद कर देता है। और इधर वासुदेव के जाते ही उसे लगता है वासुदेव सच में चला गया दरवाज़ा बंद करने के बाद, और वो अमृता के कमरे की तरफ बढ़ने लगता है। फिर नॉक नॉक होती है दरवाज़े पे, और ये शब्दों में की जाती है, नॉक नॉक, कौन है? मैं वासुदेव, मेरा शर्ट दे दे, कोई शर्ट मिल जाएगा क्या मुझे? ये सुन अविनाश और गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है, हाँ कमीने, मैं देता हूँ तुझे तेरा शर्ट। तेरी कोई भी चीज़ यहाँ नहीं रह सकती। वो तुरंत अमृता के कमरे में जाता है और उसका शर्ट जो टेबल पे पड़ा होता है उस शर्ट को लेता है और वासुदेव के मुंह पे फेंक के मारता है, दरवाज़ा खोल, और कहता है, चला जा। जब वो दरवाज़ा बंद कर रहा होता है तभी वासुदेव कहता है, अमृता का ख्याल रखना, उसे शायद तुम्हारी ज़रूरत होगी, समझ लेना, और अगर नहीं रख सकते तो मेरे पास भेज देना। मैं आ जाऊँगा उसका ख्याल रखने, मैं उसका अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। वासुदेव की ऐसी बातें सुन अविनाश दरवाज़ा बंद कर देता है। वासुदेव तुरंत ऑटो लेकर भाग जाता है। इधर अविनाश के कुछ याद आता है और वो ध्यान देता है कि वासुदेव के शर्ट पे ब्लड लगा हुआ था, रेड कलर का, और वही खून उसके हाथ पे भी लग जाता है।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी।